हम इसको एक परिवार नहीं कह सकते हैं, खुला मैदान है, अखाड़ा है। पार्टी के लोग ही आपस में जिस प्रकार से भिड़ रहे हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बेर। अब किसी का पक्ष लेने का कोई भरोसा नहीं, कब कौन पलटी मार जाए। कल तक मैं और धर्मनाथ जी साथ बैठते थे, हम आमने सामने आ गए। तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को देखकर कोई टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल काम है। अपना तो यही है कि अपने घर बैठे रहो, मौका है तो पार्टी का जो काम करना है, कौन कार्यकर्ता आता है कौन नहीं आता, कौन किसी को लंगी मार रहा है नहीं मार रहा, अपने किसी पचड़े में नहीं पड़ना। क्योंकि सब नेताओं को मैंने देखा है, सब अविश्वसनीय है, धोखेबाज है। इसलिए हमने तो शांति धारण कर रखी, अपना कोई वक्तव्य नहीं। आदरणीय कटारिया जी के चेले आज गुलाब जी को जिस प्रकार से निपटाने में है, इन चेलों के माध्यम से कभी गुलाब जी ने शुरुआत की थी मेरे को निपटाने के लिए। तो वही प्रमोद सामर हो, चाहे किरण मैत्री हो, चाहे जितने भी लोग हो, इन लोगों को आगे करके मेरे को निपटाने का काम किया। मैं सीधा साधा ब्राह्मण इनके दाव पेच को नहीं समझ पाया और मेरे को राजनीति में घर बिठा दिया, बैठ गया। जैसे भानु कुमार जी को गंगा जी पहुंचाया, वैसे गंगा जी मेरे को कम उम्र में पहुंचा दिया। भाई गजपाल उनका चेला, प्रमोद उनका चेला, पारस उनका चेला, ये कल तक मेरे विरोधी थे। ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे, पर कह रहा हूँ कि बनियों की राजनीति हो गई। एक बनिया को आउट कर मेवाड़ का नेता है, दूसरा बनिया आना चाहता है। आपको मैं आज कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है 6 अप्रैल को। उस दिन ये ब्लड डोनेशन के नाम पर भंडारी ट्रस्ट के बैनर तले अपनी ताकत दिखाएंगे और गजपाल जी और इनकी टीम को एहसास करा देंगे कि वास्तव में आज भी हमारे में ताकत लगे हुए हैं। 8 दिन से ये लोग इसी में लगे हुए हैं कि हम कुछ है। अरे भाई आप लोग तो हो तो 40 साल मजे मार लिए ना, अब तो किसी और को आने दो। पर आश्चर्य है कि प्रदेश चुप है। 1.5 महीना से जो उदयपुर में अखाड़ेबाजी हो रही है, ये किस कारण से चुप है अब तक समझ में नहीं आया। पार्टी का कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता इतना व्यथित है, अपने स्वार्थ के लिए पार्टी का तमाशा कर दिया। इसलिए मैं इनकी निंदा करता हूँ और इनको वास्तव में पार्टी यदि वास्तव में थोड़ा बहुत भी स्वाभिमान और दम रखती है तो इनको घर बैठा है सबको। राजनीति को देखा जाए तो वैसे भी एक रण क्षेत्र है, यहाँ पर सय और मात की जो खेल सदैव जारी ही रहता है। उदयपुर भाजपा के अंदर भी लगातार देखा जा रहा है कि अब ऐसे कई बयान आने लगे हैं जो मंचों पर से बोले जा रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है और सुनने में आ रहा है कि एक महान कार्यकर्ता के द्वारा यह शब्द कह दिए गए कि भाजपा को कोई और डैमेज नहीं कर सकता है, डैमेज कर सकता है तो केवल मात्र वो भाजपा का कार्यकर्ता ही होगा। यह बात अब सोशल मीडिया की सुर्खियों पर एक बड़ी रणभूमि का क्षेत्र बन चुकी है। हमारे साथ गुरुजी मांगीलाल जी जोशी हैं, जो भाजपा के यूं कह सकते हैं कि एक मजबूत नींव। हम बात करेंगे उनसे कि आखिरकार वर्तमान में भाजपा के आखिर अंतर खाने में चल क्या रहा है, क्योंकि कहीं से कोई पत्र वायरल हो रहा है और कहीं से इस तरह के शब्द बाण चल रहे हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। आपने अभी सुना ही होगा कि एक मंच पे से सीधे तौर पे बात कर लेते हैं नाम लेकर के, पारसजीत सिंघवी ने कहा कि भाजपा को अगर कोई डैमेज कर सकता है तो केवल मात्र भाजपा का कार्यकर्ता ही कर सकता है। तो ये आखिरकार ये विचार जो है उनके जहन में आए कहां से? और कहीं पे देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भी कई विरोध के स्वर प्रखर कर ही दिए थे। देखिए, राजनीति में यह तय है कि व्यक्ति अवसर देखता है और मौका आने पर अपना ही व्यक्ति अपने को निपटाता है। इस कारण से पारस जी ने ऐसा कहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है। पर आज जो परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी उदयपुर की है, हम इसको एक परिवार नहीं कह सकते हैं, खुला मैदान है, अखाड़ा है। पार्टी के लोग ही आपस में जिस प्रकार से भिड़ रहे हैं, तो भाजपा मेवाड़ के भाई ललित जी भंडारिया, उनसे मेरी आज बात हुई थी। उन्होंने कुछ पुराने ऐसे डाले, वीडियो भी डाले और कुछ ऐसे नेताओं के बयान भी डाले, क्या मंशा है ये भी डाली। तो मैंने कहा कि वास्तव में लगभग सब लोगों ने मेरे साथ में काम किया, अच्छी दोस्ती भी रही,
घनिष्ठ संबंध भी रहा है, विश्वास भी रहा है। पर एक तय है कि जिस प्रकार से दगाबाजी का भाव पार्टी के नेताओं में पिछले 20 वर्षों में आया, कब कौन किसको लंगी मार जाए, धोखा कर जाए, बेईमानी कर जाए, अपने स्वार्थ के लिए पलटी मार जाए, तो मैंने कहा आप तो कुछ बोलना भी बड़ा मुश्किल है। तब मैंने मजाक में उनसे कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बेर। अब किसी का पक्ष लेने का कोई भरोसा नहीं, कब कौन पलटी मार जाए। कल तक मैं और धर्मनाथ जी साथ बैठते थे, हम आमने सामने आ गए। मैं और ताराचंद जो अच्छे मित्र थे, आज वो मेरे विरोधी खेमे में है। मैं और बाकी लोग, गुलाब जी वगैरह, ये हम कभी ऐसा साथ थे कि मैं आज गुलाब जी का विरोधी हूँ, गुलाब जी मेरे प्रखर विरोधी हो गए, तो ये कब कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को देखकर कोई टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल काम है। अपना तो यही है कि अपने घर बैठे रहो, मौका है तब पार्टी का जो काम करना है, कौन कार्यकर्ता आता है कौन नहीं आता, कौन किसी को लंगी मार रहा है नहीं मार रहा, अपने किसी पचड़े में नहीं पड़ना। क्योंकि सब नेताओं को मैंने देखा है, सब अविश्वसनीय है, धोखेबाज है, इसलिए हमने तो शांति धारण कर रखी, अपना कोई वक्तव्य नहीं है। गुरुजी, सबसे बड़ी बात है कि पहले दिनेश जी भट्ट का, फिर विजय प्रकाश विप्ले जी का पत्र वायरल हो रहे हैं, जिन्होंने उदयपुर शहर और मेवाड़ की राजनीति को मजबूत किया, भाजपा को। गुलाब चंद जी कटारिया वर्तमान में राज्यपाल है, आज उनका विरोध किया जा रहा है, ऐसा क्या हो गया? ये उनसे पूछिए कि उनके ही चेले, आदरणीय कटारिया जी के चेले आज गुलाब जी को जिस प्रकार से निपटाने में है, इन चेलों के माध्यम से कभी गुलाब जी ने शुरुआत की थी मेरे को निपटाने के लिए। संस्कार किसने डाले? मैं तो निपट गया, घर बैठ गया, चुनाव भी हार गया, राजनीति में आपने मेरे को धकेल भी दिया, घर आ गया। एक ब्राह्मण की हत्या करनी थी, गुलाब जी ने कर दी। पर जो लोग उनके साथ में मिलकर, वही प्रमोद सामर हो, चाहे किरण मैत्री हो, चाहे जितने भी लोग हो, इन लोगों को आगे करके मेरे को निपटाने का काम किया। मैं सीधा साधा ब्राह्मण इनके दाव पेच को नहीं समझ पाया और मेरे को राजनीति में घर बिठा दिया, बैठ गया। जैसे भानु कुमार जी को गंगा जी पहुंचाया, वैसे गंगा जी मेरे को कम उम्र में पहुंचा दिया। पर आज गुलाब जी की प्रतिष्ठा जो चरम पर थी, चुनौती उनके चेले दे रहे हैं। गुलाब जी को विचार करना चाहिए कि ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई। भाई गजपाल उनका चेला, प्रमोद उनका चेला, पारस उनका चेला, ये कल तक मेरे विरोधी थे। पर ये बात तय है कि इनका भी कोई भरोसा नहीं। अब ऐसा लग रहा है कि आज गुलाब जी को लंगे दे रहे, कल किसको और को दे देंगे। पर ये जो प्रदेश इस चुपचाप खेल को देख रहा है, ये पार्टी के लिए दुर्भाग्य की बात है। हो सकता है कि गुलाब जी निपट जाए, चाहे प्रमोद जी और पारस जी और गजपाल जी निपट जाए, पर पार्टी का क्या होगा कोई विचार नहीं कर रहा है। अपने वर्चस्व की लड़ाई है। बात ये हो रही है कि जो बात है जनता को नहीं पता थी, आम जनता को किसी तरह से पता नहीं था, और उन्होंने उस पत्र के अंदर सीधे तौर पर एक गरिमामय पद पर आज वर्तमान में गुलाब चंद जी कटारिया साहब है, उन्हें सीधे तौर पे भूमाफिया बता दिया कि भाई वहां रजिस्ट्री कराई, वहां कराई, जनता के बीच में सोशल मीडिया पे वो वायरल कर दिया। देखिए, जब व्यक्ति अपने स्वार्थ पर आता है तो कब कौन किस पर क्या आरोप लगा दे कोई गारंटी नहीं होती है। एक समय ऐसा था कि गुलाब जी के पक्ष में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब मैं पार्टी कार्यालय में था, इनकी मुनवास की जमीन के बारे में। कोई गलत नहीं है, खरीदी उन्होंने, दरियावत की बेच के ये खरीदी, इसमें कोई गलत नहीं है। पर आप आरोप लगा रहे। ऐसे मकान के लिए कहा कि उदयपुर का मकान आपातकाल में यह हाउसिंग बोर्ड से उनको अलॉट हुआ, तब वो वास्तव में एमएलए नहीं थे उस समय। उसका जो नांगल, ये जेल से आए, हमने उस समय लापसी बनाई थी, हम अच्छे मित्र थे उस जमाने में। मैं और राम जी वैष्णव, हमने लापसी बनाई, ये आए, खाना खाया और चले गए वापस। यानी उस समय एमएलए नहीं थे, तब मकान अलॉट हुआ। आज मान लो कोई इश्यू बनाता है तो उसकी इच्छा, पर ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि कल मान लो आप पर भी कोई आरोप लगाएगा
पार्टी को सड़क पर लाना है। भू माफिया कहना, वास्तव में मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि उदयपुर की राजनीति, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे, पर कह रहा हूं कि बनियों की राजनीति हो गई। एक बनिया को आउट कर मेवाड़ का नेता है, दूसरा बनिया आना चाहता है, इससे अधिक कुछ नहीं। और इसके लिए एक दूसरे को लंगी मार रहे। फिर तीसरा मौका देखा कि मैं ब्राह्मण क्यों नहीं, तो वो इसमें अवतरित हुआ। अब तक बाहर थे, अब शहर में वो अपना वर्चस्व चाहते हैं। इसलिए क्या कि मैं इनके ग्रुप को देख रहा हूँ, इनके झगड़े को देख रहा हूँ कि 3 मोर्चे हैं। 2 मोर्चे जो विरोधी थे आज एक हो गए हैं, क्योंकि गुलाब जी को डैमेज करेंगे तो हमारे में से कोई आएगा। जब गुलाब जी मान लो डैमेज हो गए तो फिर ये आपस में लड़ेंगे कि मैं आऊं कि ब्राह्मण आए या वापस जैन आए, तो ये संघर्ष चलेगा। ये वास्तव महत्वाकांक्षा की लड़ाई है। गुरु जी, लेकिन उसमें तो कोरोना के अंदर जो जाडोल में जाकर उन्होंने रजिस्ट्री कराई, उसका भी बखान कर दिया। तो वो तो अपन सब जान रहे क्या कुछ हुआ था उस समय। ये छिछलापन है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि व्यक्ति अपने जीवन में कहाँ क्या खरीदता है, क्या करता है, इस पर नहीं जाना चाहिए। निजी व्यक्ति की जिंदगी भी होती है। पर मेरा ये कहना है कि यदि आप इस प्रकार से, भाई जैसे आज मेरे को किसी ने कहा कि एयरपोर्ट पर बड़ा शक्ति प्रदर्शन हुआ, जोरदार हुआ, तो होना है। मैंने इनके लोगों को कहा, मैंने कहा कि देखो, जिस प्रकार से आप गुलाब जी को छेड़ रहे हो, गुलाब जी के लोगों में आज भी कहीं न कहीं, क्योंकि वो बेचारा जिस प्रकार से उनको पद नहीं दिया, लाभ देके आपने बाहर फेंक दिया, मरे हुए हैं, वो बदला लेंगे। और ये परिणाम ये है, रिएक्शन है वो। अब वापस इनके लोग, आपको मैं आज कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है 6 अप्रैल को। उस दिन ये ब्लड डोनेशन के नाम पर भंडारी ट्रस्ट के बैनर तले अपनी ताकत दिखाएंगे और गजपाल जी और इनकी टीम को एहसास करा देंगे कि वास्तव में आज भी हमारे में ताकत है। लगे हुए 8 दिन से ये लोग इसी में लगे हुए कि हम कुछ है। अरे भाई, आप लोग तो हो तो 40 साल मजे मार लिए ना, अब तो किसी और को आने दो, पर वो आसानी से आने नहीं देंगे। और इसलिए गुत्थम गुत्ता ये कुश्ती चलती रहेगी। आने वाले समय में नगर निगम के चुनाव जल्दी से जल्दी शीघ्र कराने की हाईकोर्ट भी बात कर रहा है और अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अब चुनाव हो ही जाए। ये सारा परिदृश्य जो बन रहा है, ये चलचित्र जो भी वर्तमान में सामने आ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं या कोर्ट में चले गए मामले, या सारे मामले आ रहे हैं, अब क्या दृष्टिकोण बनने वाला है उदयपुर शहर में? क्या भाजपा का अंत होने वाला है या खुद अंत पे उतारू हो गए? भाजपा का अंत तो जैसा भाई पारस जी ने कहा, कोई कर नहीं सकता है। अगर ये कार्यकर्ता तय कर लेंगे तो भाजपा को गंगा जी पहुंचा देंगे। पर आश्चर्य है कि प्रदेश चुप है। 1.5 महीना से जो उदयपुर में अखाड़ेबाजी हो रही है, ये किस कारण से चुप है, अब तक समझ में नहीं आया। पार्टी का कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता इतना व्यथित है। जैसे मैंने कहा कि सबकी मांगे खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर, जो सिद्धांतों पर मरने वाले पार्टी के कार्यकर्ता, वो आज पीड़ित है, घुट रहे हैं। इन नेताओं का चरित्र देखने के बाद में मेरे को तो ऐसा लगता है ये जो वर्तमान नेता है, इन सबको घर बैठना चाहिए और कोई न कोई नया ऐसा व्यक्ति सबको साथ में लेकर चले, ऐसा लाना चाहिए। क्या मखौल करेगी उन्होंने? अपने स्वार्थ के लिए पार्टी का तमाशा कर दिया है। इसलिए मैं इनकी निंदा करता हूं। और इनको वास्तव में पार्टी यदि वास्तव में थोड़ा बहुत भी स्वाभिमान और दम रखती है तो इनको घर बैठा है सबको। इनकी अंदर खाने की लड़ाई की वजह से आज उदयपुर जनता जो है वो बहुत परेशान हो रही है, क्योंकि सिस्टम में अधिकारी जो बैठे हैं वो लठ लेके इनके ऊपर घूम गए हैं, कभी अतिक्रमण के नाम से, कभी यूडी टैक्स के नाम से, न जाने क्या चल रहा है। और महंगाई तो आप सब देख रहे हैं, हम सब उदयपुर के वासी झेल रहे हैं। देखिए, मैंने भैरव जी शेखावत की सरकार भी देखी, उस समय मैं जिलाध्यक्ष था। माननीय वसुंधरा जी की भी देखी मैंने। पर पहली बार सरकारी कर्मचारी जितना निरंकुश हुआ है, और विशेषकर ये आईएएस और आईपीएस जितना भ्रष्ट निकले हैं, वास्तव में इनके संपत्ति की आप जांच करवाए। यानी पार्टी तो है ही नहीं। एक समझता है कि पार्टी का कोई भी नेता यदि पार्टी की बात लेकर जाता इनके पास में तो अधिकारी डरता। इन्होंने चंद एमएलए एमपी को पटा लिया और बाकी पार्टी की ऐसी तैसी जनता को लूटो, यूडी के टैक्स के नाम पे और चाहे अतिक्रमण के नाम पर हो। जैसा ही आईएएस, यूडीए हो और नगर निगम हो, जिस प्रकार से कर रहे हैं, कलेक्टर आता तो वही किसी का दलाल,
यूडीए का आता है वो भी दलाल, यानी पूरा सत्यानाश कर दिया पूरी व्यवस्था का। लगता है कि सरकारी कोई नियंत्रण भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में तो नहीं है उदयपुर में, क्योंकि मैं तो लगातार 40 वर्षों से बहुत किसी न किसी पद पे रहा हूं, जिम्मेदार पद पे रहा हूं, चुनाव भी लड़ा हूं। ऐसी पार्टी की दुर्गति, ऐसे नेताओं की दुर्गति में पहली बार देख रहा हूं। 30 सालों में किए गए पाप फूट रहे हैं, यूं कह सकते हो। ऐसा तो नहीं कह सकता, देखो जो कुछ कर करने का हालात तो गुरुजी बिल्कुल प्रयास स्पष्ट किया हो है। गए ना। हालात तो कई, आप जैसे को कई महत्वपूर्ण नेता थे, उनको घर बैठाया, अब उनको घर बैठाने वाले उन्हीं के चेले आ गए। ये पाप ही है और क्या है? देखो, तुलसी हाय गरीब की, कब हुन निष्फल जाए, मरे बेल के चाम से न लो भस्म हो जाए। इस ब्राह्मण की हाय तो लगनी है और वो लग गई। नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे थे उदयपुर न्यूज। राजनीति के जो हालात वर्तमान में उदयपुर शहर में चल रहे हैं वो अत्यधिक गंभीर है। गंभीरता इतनी है कि हर आमजन अब परेशान हो चुका है, त्रस्त हो चुका है। हालात अब सारे कुछ देखे जाए तो सरकारी महकमे में बैठे अधिकारियों के हाथ में आ चुके हैं और उनका लठ न जाने कब कैसे चल रहा है, ये तो जनता भी भली भांति जान रही है। आने वाले समय में चुनाव है, कई परिणाम वर्तमान सत्ता पे बैठे सत्ताधीशों को कहीं विरोधाभास करने के लिए एक बार फिर से न झेलने पड़ जाए। नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज।